मेरे पास एक लड़की आई काफ़ी साल पहले, अब वो नहीं जानती थी कि मैं मैरिड हूँ। अच्छा। अब वो भी कोई ऐसी चीज़ मसान जैसी कोई चीज़ लेके आई हुई थी। अब मुझे खैर अब तो मैं मिलता नहीं किसी से, पहले मैं मिल लेता था। खैर वो एक काफ़ी फेमस ब्यूटिशियन थी वो। मुझे उन्होंने कहा मैंने आपसे मिलने आना है। मैंने कहा आ जाएं। मेरा एक असूल है, मेरे घर का एक रवायत है कि हम मेहमान को खाए बगैर नहीं जाने देते। अच्छा। और मैं उनसे पूछता हूँ आपने क्या खाना है, जो आपने खाना है मैं मंगवा लेता हूँ। उन्होंने फरमाइश की कि मैंने वो लक्ष्मी चौक के ना दाल चावल खाने हैं, मुझे वो बड़े पसंद है। अच्छा। मैं कहा जी ठीक है मैं मंगवा लेता हूँ। मैंने वो मंगवा लिए, कश्मीरी दाल चावल। कश्मीरी दाल चावल। खैर वो अब हम डाइनिंग टेबल बैठे, वो साथ अपने ना अपनी एक दोस्त को लेके आई थी। वो थोड़ा सा जादू टूने में इन्वॉल्व थी और वो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प थी और बड़ा अपने आप को प्रिटेंड कर रही थी कि मैं बड़ी सियानी हूँ और मुझसे बड़ा इस दुनिया में सियाना कोई नहीं। मेरे राइट हैंड पे वो बैठी डाइनिंग टेबल पे, मेरे लेफ्ट पे वो लड़की बैठी खातून। अब वो बेचारी डाइवोर्सी थी जो मुझे मिलने आई है ना, उसकी एक बेटी थी और वो इस चक्कर में थी कि मैं उससे शादी कर लूँ। अच्छा। अब उसने किया क्या, अब खाना खा रहे हैं रैंडमली, मैं इन चीज़ों के बाद अलर्ट हुआ हूँ कि मैं इन चीज़ों को अब नोटिस करता हूँ और बॉदर करता हूँ बड़ा ज़्यादा। खाना खा रहे हैं, अब उनके आगे ना वो कोल्ड ड्रिंक्स पड़े थे, कोक पड़ी थी। मैंने उनको अपना गिलास दिया, मैं कहा इसमें मुझे ड्रिंक डाल दे। रैंडमली बात हो रही है खाने खाते पीते हुए। उन्होंने ना मेरे गिलास को ना यूं ऊपर से पकड़ा, किनारे से, नीचे से नहीं पकड़ा, किनारे से पकड़ के ना तो अपने आगे रखा। अच्छा अब ये पूरी फिल्म का है मुझे नहीं अभी पता, अभी मैं आपको असल स्टोरी बताता हूँ आके। उन्हें मुझे कोक पिलाई, वो गिलास में डाल के दी, मैंने कोक पी और वो चली गई हैं। अब मुझे ना उनका ख्याल आ रहा है बार बार, मेरा दिल बेचैन हो रहा है उस खातून के लिए, उस लड़की के लिए। मुझे वो याद आ रही है, मेरा दिल चाह रहा है मैं उससे बात करूँ, मैं उसको कॉल करूँ या वो मेरे सामने बैठे मैं उसको देखूँ। मैं उसकी पिक्चर्स खोल खोल के देख रहा हूँ। मेरे दिल में ना उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होना शुरू होगी। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 11-12 साल से इस फील्ड में, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्कैंडल नहीं है, मेरा कि कोई ऐसा सीन नहीं है। मैं तो बीबियों को क्या, मैं तो बंदों को भी नहीं मिलता, बीबियां तो दूर की बात है। मैंने वो रात को अपने आप को चेक किया। अच्छा। हालांकि मैं उससे पहले भी बड़ी खूबसूरत ख़वातीन से मिला हूँ, बाहर के कंट्री में आना जाना, वहाँ बड़ी खूबसूरत ख़वातीन से इंटरेक्शन होती है, लेकिन कभी ये कैफियत मेरी नहीं हुई। मैंने ना फिर बैठ के अपनी हाज़री की कि मेरे साथ हुआ क्या। अब वो सीन ये हुआ, अपना अमजाद बुलाया, अपना अमजाद को चेक किया कि मेरे साथ फिल्म क्या चल रही है। उन्होंने गिलास ऊपर से उठाया था और अपने आगे उसमें ड्रिंक डाल के मेरे आगे रखा, और मेरे आगे जब रखा तो उनके जहाँ पे फिंगरप्रिंट थे ना वो मेरी लिप साइड पे था। ओके, उस पे मसान होगा। हाँ, उस पे कुछ था और वो वहां से मैंने पी। और मीठे पे जादू तेज होता है, कोक मीठी होती है, चाय मैं पीता नहीं हूँ। वो फिर मैंने उनको अगले दिन किया फ़ोन मैंने कहा आपने अच्छा नहीं किया। कहने लगी क्या हुआ, कोई गलती हो गई है। मैं कहा नहीं गलती नहीं होगी, जो आप कल करके गई हैं वो गुनाह है। कहने लगी मैंने क्या किया। वो समझी कोई बातों में शायद कोई ऐसी बात की हो। मैं कहा अगर आप मुझे पसंद करती थी तो आप मुझे साफ कहती, डायरेक्ट कहती कि मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इसमें कोई गुनाह नहीं है कि कोई इंसान को कोई भी पसंद आ सकता है, दुनिया मुआशरा, कोई भी किसी से भी इंसान को मोहब्बत हो सकती है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है ना, किसी से पूछा मौला ये मोहब्बत क्या है, हमें किसी से मोहब्बत क्यों होती है। उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, जिसमें तुम अपने आप को देखो, जो तुम्हें अपना लगे उससे ही तुम्हें मोहब्बत होती है, उसे तुम चाहने लगते हो। तो कहने लगी आपको पता लग गया। मैं क्या, मैं नान अलीम नहीं बेचता, ठीक है, मेरा ये काम है और मुझे पता लग जाना था, आपकी गलती है। उसने हर एक्सक्यूज़ किया, वो बात आई गई होगी। बताने का मकसद ये है कि देखें एक रात में एक उस चीज़ से, अब लोग पूछेंगे और लोग पूछते हैं जी वो मसान का ये जो महबूब आपके कदमों में का दावा है वो यही है, वो इस तरह से होता है। लेकिन हैरी वो करने वाले लोग बहुत कम है, लोग बहुत कम है, लेकिन लोग मौजूद हैं, वो इसी तरीके से होता है, इन्हीं चीज़ों से। या महबूब के कदमों की मट्टी, उसके इस्तेमाल की गई कोई चीज़, ठीक है। बाकायदा इसके ऊपर तो मेडिकल साइंस ने और माइंड साइंस ने रिसर्च किया है। बाकायदा एक रिचुअल है कि आपकी यूज़ की कोई भी चीज़ जो है ना, उसके ऊपर वो लोग रिचुअल करते हैं और आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बता सकते हैं। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल ये पानी की बोतल है, इसको ओपन करके आपने पानी पिया, चाहे आपके लिप्स से टच हुई, यानी आपके हाथ टच हो गए हैं ना, तो इस बोतल के ऊपर से भी बहुत से रिचुअल्स हो सकते हैं आपके ऊपर।
तो ये जो लोग अपने कपड़े दे देते हैं, चीज़ें इस्तेमाल के लिए दे देते हैं, गलत करते हैं, नहीं देनी चाहिए। देखें, आपकी कोई कज़न है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपने अपनी शादी, अब उसने किसी शादी पे जाना है, तो आपने शादी पे पहनने वाले अपने एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े उसको दे दिए हैं, उसकी जो नेगेटिव वो एनर्जीज है ना, उसके साथ जो नेगेटिविटी है वो आप पे आएगी। हाँ, अगर कोई मजबूरी बन गई है तो अगर कपड़े ऐसे, तो आपने उनको नमक के पानी से धो के देना। अच्छा। अगर आप किसी को अपने कपड़े डोनेट भी कर रहे हैं ना, पुराने कपड़े हो गए, आपने डिस्कार्ड करने, आपने क्या इनको फाड़ के फेंकने की बजाय, और ऊपर से सोने पे सुहागा है। ये भी मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कपड़े पुराने हो जाए तो हमारे घर में अम्मी, भाभी, चाची, ताई, दादियाँ उन कपड़ों की ना एक मॉब बना लेती हैं। हाँ, ये भी होता है। अब जब आपने किसी के कपड़ों को मॉब बनाया तो उसकी ज़िंदगी मॉब बन जाएगी, वो रुलेगा। देखिए, आपने उसकी बॉडी से टच हुई चीज़ को क्या किया, उसको गंदगी और वो नापाकी साफ करने का आपने उसको एलिमेंट बना लिया। तो जितनी गंदगी नापाकी है, वो जितनी नेगेटिविटी है, वो आपके ऊपर असर करेगी। तो अगर आपने फॉर द टाइम किसी को कोई चीज़ दी है, फिर वापस ले रहे हैं, तो उसको कैसे आप वॉश करें, और जिस पानी में वॉश कर रहे हैं उसमें नमक डालें। कुछ पढ़ना तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना। नमक डालें या बेरी के पत्तों का पानी डाल लें बॉयल किया हुआ, उससे वो जितने भी उसके असरात होंगे वो खत्म हो जाएंगे। एक और इसमें कॉमन क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में कि अगर कोई ड्राई क्लीनिंग वाली चीज़ है, कपड़ा है जिसमें नमक नहीं यूज़ हो सकता, पानी नहीं यूज़ हो सकता, तो फिर क्या करें? वो आप उसको वॉश करवाएं, उसको नमक से आप करें। अगर कोई मजबूरी, कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा हो सकता है कि उस पर से नमक वार के नहीं, नमक वार के उसको ये करें कि आप हरमल की धुनी दे दें। हाँ, ये धुनी पर भी मैं आऊंगी। उस चीज़ को आप हरमल की धुनी दे दें कि हरमल की धुनी से जो है ना, उससे भी नेगेटिव एनर्जीज चली जाती है। हमारे यहाँ पे शायद आपने देखा हो। अच्छा, ये हरमल, गोगल, कोयला, इन सब की धुनियों के क्या इफेक्ट्स होते हैं? क्या ये आमतौर पर भी अपने घर में देनी चाहिए? मैंने सुना जुमेरात के रोज करना चाहिए। ये जुमेरात के रोज करने की वजह वो भी आपको बताता हूँ मैं। मुफातिल जनान एक किताब है हमारी, उस किताब में रवायत मौजूद है कि हरमल के एक दाने के साथ एक मोकल फरिश्ता होता है। अच्छा, उसकी इतनी अफादियत है। और ये बाहर ईरान, इराक, करबला, शाम ज़ियारतों पे अगर कोई गया तो वहाँ पे हरम में इसकी धुनी भी दी जाती है जी। ठीक है, यहाँ पे भी आजकल अगर कहीं पे आज़ादारी, अहले तशय्युओ में आज़ादारी होती है, जब कोई ज़ियारत बरामद होती है तो उससे पहले के लिए भी, मुअत्तर करने के लिए, हाँ जी, उसको भी वहाँ पे भी ये हरमल की धुनी देते हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जीज को रिपेल करती है, ख़त्म करती है, आपके घर से निकालती है। आपके घर में कोई भी मामला चल रहे हैं, इवन के कोई रिश्तेदार भी होके गया ना किसी दावत से, उसके बाद आप हरमल की धुनी दें, आपको नहीं पता कौन सी नजरें लगा गया, आपके मोबाइल को किसने किस नज़र से देखा, आपके घर की LED को किस नज़र से देखा है, आपकी गाड़ी को किस नज़र से देखा है, आपकी किस चीज़ को किसने किस नज़र से देखा, आप जज नहीं कर सकते। तो एहतियातें बेहतर है। और जुमेरात को देने का हुक्म इस वजह से है कि ये ऑथेंटिक रवायत है। शब जुमा आपके जो मरहूम ख़ानदान में जो पहले फोत हो गए, उनकी रूहें आपके घर आती हैं एक रात के लिए, देखने के लिए कि ये हमारे इस साले स्वाब के लिए क्या कर रहे हैं, और फिर वो चली जाती हैं। उसके अलावा रूह ज़मीन पे नहीं आती, आलम अरवाह में रहती है। अच्छा, दुनिया में ऐसे कुछ जगह भी है जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर बदरूहें हैं और रूहें भटक रही हैं, ऐसा देखिए, है? दो बरमुदा ट्रायंगल के बारे में भी काफ़ी बातें मशहूर हैं, वहाँ की क्या मिस्ट्री है? देखें, कायनात में अभी बहुत से राज है जो साइंस डिस्कवर नहीं कर सकी, और साइंस डिस्कवर, अब ये लोग इस फार्मूले को नहीं समझते, लेकिन हम समझते हैं क्योंकि हमारी फील्ड है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ाइल बनाई हुई है बाकायदा, उनका पूरा बायोडाटा उस फाइल में मौजूद है। और इराक़ में मस्जिद सहला, ईरान में मस्जिद जमकारान, और जो मुकाम गैबत है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे जी, ठीक है, और वो कुछ उनका अलग अलग रवायात हैं कि किस एज में उनकी, पहले एक उनकी गैबत सुगरा शुरू हुई, अपने 4 नवाबिन नवाब अरबा से वो मिलते थे, उसके कुछ अरसे के बाद उनकी गैबत कुबरा शुरू होगी। ओके, अब सारा बायोडाटा मौजूद है। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि हमने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो लोग जो हैं उनसे कहते हैं जी हमें इमाम मेहदी का स्केच तैयार करवा दो। अच्छा, मौला अली अलैहिस्सलाम से लेके इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक तमाम आइमा की जो है ना वो स्केचिंग और पेंटिंग्स बनी हुई हैं जी। इराक और ईरान में मिलती हैं, टर्की में भी एक म्यूजियम में लगी हुई हैं, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की छवि है ना सलीब पे, वैसे ही। लेकिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की नहीं है, क्योंकि उनको अल्लाह के अमर से ग़ियाबत में रखा गया, ठीक है।
और वो इस रिसर्च में है। अब ये साइंस जो रिसर्च कर रही है वो इमाम मेहदी तक पहुंचने के लिए कर रही है। बरमूदा ट्रायंगल हो गया, अंटार्कटिका हो गया, और जो दुनिया पे मुकामात है जहाँ पे पोर्टल्स मिलते हैं जो सेकंड वर्ल्ड है उसके साथ कनेक्टिविटी के, अच्छा, उन पोर्टल्स की रिसर्च इसलिए हो रही है कि हम किसी तरीके से इमाम मेहदी की एक्सेस कर लें। हमारे यहाँ पे मैदे कमज़ोर है और बात हजम नहीं होती कि कोई इंसान पैदा हुआ है और वो उसकी उम्र रुक जाए, ये कैसे पॉसिबल है जी? आपके चेहरे पे पलकें हैं, आपकी आईब्रो भी हैं, आपके सर के बाल ग्रो करते हैं, आपकी पलकें क्यों नहीं ग्रो करती? कभी सोचा आपने? ग्रो करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी। रिक्वायरमेंट नहीं, इनकी अल्लाह ने उम्र रोकी हुई है। हाँ जी, अल्लाह ने आपकी पलकों की उम्र रोकी हुई है, सर के बालों की नहीं रोकी। सर के बाल इसलिए ग्रो करते हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की भी इसी तरह से अल्लाह ने उनकी भी उम्र को रोका हुआ है। वो मौजूद है सरूए ज़मीन पे। सूरह यासीन की आयत नंबर 12 उसका तर्जमा है कि कायनात का जो निज़ाम है, हमने कायनात की हर शय को इमाम मुबीन में घेर रखा है जी। ठीक है। इमाम मुबीन से मुराद मौला अली अलैहिस्सलाम है। इस पर भी एक पूरी रवायत है। अब वो जो इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम है ना, वो वक्त के इमाम है। वक्त एक ही चल रहा है, आदम से लिए जब से कायनात खल्क हुई है अब तक वक्त एक चला है, क़यामत तक एक चलेगा। ज़माने बदले हैं जी, बिल्कुल। ज़माने के इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, वक्त के इमाम मौला अली हैं, अमीर कायनात वही हैं। अब जो मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो इस वक्त खिलाफत चल रही है ना, ये जो उनका निज़ाम चल रहा है और उनकी ग़ियाबत चल रही है, ये ग़ियाबत जितने भी हमारे ऑपोजिट है रिलीजन, जिनको हमसे तकलीफ़ है, जो इस वक्त पूरी दुनिया पे गालिब आ रहे हैं, काबिज़ आ रहे हैं और जो निज़ाम को डिस्टर्ब कर रहे हैं या कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वन वर्ल्ड ऑर्डर जो लॉन्च कर रहे हैं, उनको तकलीफ़ है, उनको अजियत है। अच्छा। और ये तकलीफ़ अब से नहीं है, ये हज़ारों साल पहले से चलती आ रही है। कुरान का एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ऑडियंस के लिए, और उससे लोगों को बड़े व्यूज़ भी क्लियर होंगे शिरक के हवाले से। और ये जो मिथ है कि तिलिस्म होता है, एक लफ्ज़ बोलें कि एक लफ्ज़ के बोलने की ताकत है कुल कायनात में, या हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उसका पूरी दुनिया में असर होता है। वो एक, अब आप फिर कहेंगे आप फिल्मों से बड़े इंस्पायर्ड है, वो ओम शांति ओम फिल्म है शाहरुख खान की। हाँ जी। जिसमें जावेद शेख साहब उसके बाप बने हुए हैं जी। उसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि जब तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए कोशिश। ये हकीकत है, ये साइंस का लॉ है, इसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सूरह नमल में वाक़या मिलता है, हुदहुद परिंदा और बाकी मखलूक़ात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि एक फ़लाँ शहर में एक मलका रहती है और उसका तख्त है, और उसका तख्त इतना बड़ा और बड़ा खूबसूरत है, और वो यहाँ पे आ रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ऐलान किया कि तुम में से कौन है जो उस तख्त को ला सके। अब वो बड़ा दरबार था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो पैगंबर है जिन्होंने अल्लाह से मांग कर इतनी बड़ी सल्तनत और सबसे बड़ी हुकूमत ली थी। बिल्कुल ठीक है, और वो इस रेडियस तक थी। बेशक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, 18,000 आलमीन है। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ वो दूसरे एंगल पे बात कर रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते, अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह मियाँ मुझे वो तख्त चाहिए, मलका बिल्कीस का तख्त यहाँ भेज दे। तो क्या वो तख्त नहीं आना था? बेशक आ जाना था। अल्लाह ने भेजना था, पैगंबर को इनकार नहीं करना था। लेकिन यहाँ पे अमर कुछ और था, एक इसरार, एक राज उसको अयां करना था, लोगों के आगे बताना था लोगों को कि कायनात का निज़ाम ऐसे चलेगा। 70 इफरीत थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। इफरीत जिन्नात में सबसे सुपरलेटिव जिन्न होता है जी। और ये लफ्ज़ कुरान पाक में आया इफरीत, आप ये सर्च करें गूगल पे, फतवे नहीं लगाने कि जी अपनी तरफ से जिन्नात की कहानियां भी कुरान पाक में ले हैं, नहीं, ये हकीकत है। अफरीत लफ्ज़ है कुरान पाक में। फिर अफरीत पर सर्च कीजिएगा, चैट जीपीटी से पूछें इफरीत क्या होता है, वो आपको बेहतर बताएगा। अफरीत ने कहा जी मैं आपकी महफिल ख़त्म होने से पहले ले आऊँगा। अच्छा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए, इससे भी जल्दी। जनाब आसिफ बिन बरकिया जी, जो वजीर थे उनके, उन्होंने कहा मैं चश्मे ज़दन से पहले, आँख झपकने से पहले, पलक झपकते हैं ना, तो वो झपकने का मतलब है कि पलक बंद होकर वापस जाती है, वो वापस नहीं जाएगी उससे पहले। क्या बात है, वापस नहीं जानी। झपकना तो पूरा ये है ना कि वापस आ गई अपनी जगह पे, आँख खुल गई है, नहीं,
उन्होंने कहा जी इससे पहले ही आपके पहलू में होगा, और वो था, वो वजीर इंसान था। हाँ जी, वो इंसान था। और उस इंसान के पास कुरान पाक में तर्जुमा मिलेगा किताब का इल्म था। ये किताब का कौन सा इल्म था? हाँ जी, वो कौन सा इल्म था? हाँ। वो इल्म था इसमें आज़म। कौन सा इसमें आज़म? अब ये बड़ी लंबी इसके ऊपर हिस्ट्री है। अब वो इसमें आज़म अल्लाह ने कुछ अंबिया को दिए, जिनमें हज़रत ईसा, हज़रत मूसा या बाकी पैगंबर जिनके पास मोजज़े थे, किसी को 2 दिए, किसी को 4 दिए, किसी को 6 दिए, किसी को 8 दिए। ठीक है, 73 इसमें आज़म है, जिसमें से एक अल्लाह ने अपने पास रखा है, 72 मोहम्मद वाले मोहम्मद को दिए। वही इसमें आज़म की पावर है जिससे मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुर्दा ज़िंदे की हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मुर्दा ज़िंदे की हैं। अब देखें, आज ये लोगों को बातें बताएं तो लोग यहाँ जो बाकी जो लोग कम्युनिटी है एक खास किस्म की, वो मजाक उड़ाती है। देखें, हम आम इंसानों में और उन हस्तियों में फ़र्क कैसे किया जाएगा कि वो सुपीरियर थे, हाली कहने की हद तक नहीं। इन्होंने मोजज़े साबित करके दिखाए अल्लाह की दलील के तौर पे। अल्लाह हमें किसने बताया? अल्लाह हमें इन्होंने बताया, इनके कहने पे हमने माना। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हमने यकीन कर लिया। ना सिर्फ उनका कहना बल्कि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए उसवा है। और डॉक्टर साहब, ये बहुत सारी ऐसी तफसीलात आपने खोली हैं आज के, मेरा दिल चाह रहा है मैं इस पर प्रॉपर सीरीज़ करूँ और एक एक टॉपिक को जो है वो अलग से डिस्कस करूँ।